नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, जिसे इजराइल ने भी समर्थन दिया है। व्हाइट हाउस की एक अधिकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर इस समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। व्हाइट हाउस के अनुसार इजराइल ने भी 2 हफ्तों की इस रोक का समर्थन किया है। यह कदम क्षेत्र में तनाव कम करने और हालात को स्थिर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अप्रैल 2026 की बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला किया गया। यानी होम लोन, कार लोन और अन्य खर्च की ईएमआई में इस बार कोई बदलाव नहीं होगा। बीते साल 2025 में आरबीआई ने कई बार रेपो रेट में कटौती कर कर्जदारों को राहत दी थी और कुल मिलाकर 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। फरवरी 2026 की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और इस बार भी केंद्रीय बैंक ने स्थिर दर पर भरोसा जताया है। शेयर बाजार की तूफानी तेजी अब भी जारी है। सेंसेक्स लगभग 2,833 अंक यानी 3.8% की भारी बढ़त के साथ 77,450 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से निफ्टी भी 821 अंक यानी 3.5% उछलकर अभी 23,900 के स्तर पर बना हुआ है। शेयर बाजार में आज आईईएस जबरदस्त तेजी से निवेशकों की संपत्ति में लगभग 15 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। बता दें कि आज 8 अप्रैल को ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी देखी जा रही है। करौली में प्राइवेट स्कूल बस पलट गई। बस की चपेट में आने से सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की मौत हो गई। हेडमास्टर घर से स्कूल की तरफ आ रहे थे। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर पहले ही हादसा हो गया। वहीं बस में सवार बच्चों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई है। हादसा सुरोट के बयाना रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास आज बुधवार सवेरे करीब 7:50 पर हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। एक निजी स्कूल की बस के बच्चे लेकर धंधावाली से सुरोट की तरफ जा रही थी। पेट्रोल पंप के पास स्कूल बस बिजली के पोल से टकराकर अनियंत्रित हो गई और बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई। सीकर में आज सुबह पहले नवलगढ़ रोड पर कृष्णा रेजिडेंसी के फ्लैटों में पुलिस ने रेड की। करीब 100 से ज्यादा पुलिस के जवान इस रेड में शामिल रहे, जिन्होंने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा संदिग्ध लगने पर कई फ्लैट्स की तलाशी भी ली गई। रेड के बारे में सीकर के एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस का नियम है कि किराएदारों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। सीकर में कृष्णा रेजिडेंसी बड़ी बिल्डिंग है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग किराए पर रहते हैं। आज पुलिस को रेड के दौरान कई फ्लैटों में आधा दर्जन तक लड़के मिले। इनमें किराए पर तो केवल 1 से 2 लोग ही रहते थे, लेकिन बाकी लोग बिना पहचान के यहाँ पर थे। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बुधवार सुबह प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि राजस्थान में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। गहलोत का यह गुस्सा पंचायतों, नगरीय निकायों में पिछले 1 साल से चुनाव नहीं कराए जाने और वहां प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर फूटा है। गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि परिसीमन, पुनर्गठन और वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे तर्क सिर्फ चुनाव टालने के बहाने हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत पहले ही साफ कर चुकी है कि इन कारणों से चुनाव नहीं टाले जा सकते। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के प्रति लापरवाही सामने आने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बीकानेर में एक प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। औचक निरीक्षण के दौरान एक स्कूल में एक भी छात्र नहीं मिला, जबकि अन्य स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। निदेशक जाट लोनकलसर ब्लॉक के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण पर पहुंचे थे। बामनवाली गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक भी छात्र मौजूद नहीं था। कोटा झालावाड़ एनएच पर आज तड़के ट्रेलर व ट्रैक्टर में बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर आधे घंटे तक कैबिन में फंसा रहा। सूचना पर कनवास व मोड़क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कनवास थाने के कांस्टेबल बीरबल ने कैबिन में घुसकर ड्राइवर को बाहर निकाला। घटना सुबह 7:30 के आसपास सुंदर चौक दर्रा जंगल की है। कनवास थाने के कांस्टेबल बीरबल ने बताया कि सवाई माधोपुर निवासी रिजवान खालिद ट्रेलर लेकर झालावाड़ की तरफ जा रहा था, जबकि सरसों के भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्राली कोटा की तरफ जा रही थी। दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। राजस्थान में आम उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। राज्य की प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड सरस घी ने अपने ही घी उत्पादों के दामों में दोबारा बढ़ोतरी कर दी है। खास बात यह है कि जनवरी 2026 में कीमतें बढ़ाने के महज 3 महीने बाद ही यह दूसरा इजाफा किया गया है, जिससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ने वाला है। नई दरों के अनुसार अब 1 लीटर सरस घी 551 रुपए से बढ़कर 571 हो गया, यानी उपभोक्ताओं को प्रति लीटर 20 रुपए अधिक चुकाने होंगे। इसी तरह आधा लीटर पैक पर भी 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश ओलावृष्टि का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस सिस्टम का असर आज 8 अप्रैल को भी रहेगा। हालांकि कल से एक हफ्ते तक मौसम साफ रहने की संभावना है। भरतपुर जिले के नदबई में मकान पर बिजली गिरने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। राजधानी जयपुर में मंगलवार रात करीब 1.5 घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं लगातार बरसात के कारण तापमान में भी 60 डिग्री तक की गिरावट हुई है। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में बेकाबू कार डिवाइडर पर लगी लोहे की रेलिंग को चीरते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार रेलिंग के सरियों में फंसकर हवा में लटक गई। एयरबैग खुलने से ड्राइवर की जान बच गई। हादसा जवाहरपुर पर देर रात करीब 1 बजे हुआ। 12 दिन पहले नई कार खरीदी थी। कार सवार युवक गर्वित निवासी दानपुर खांडू कॉलोनी में किसी को छोड़कर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से वाहन चलाते समय उसने नियंत्रण खो दिया और कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। कोटा में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। अब अज्ञात बदमाश ने शराब की दुकान में सेंध लगाई है। बदमाश दुकान में घुसकर दारू की पेटियां में नकदी लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाश ने दुकान के सामने बिजली के पोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सुबह दुकानदार पहुंचा तो चोरी का पता चला। घटना कैथून थाना क्षेत्र के प्रहलादपुरा पुलिया के पास नगपुरा नहर मोड़ की है। पीड़ित दुकानदार पवन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दौसा में पुलिस की पेट्रोलिंग कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें सवार पुलिस कर्मियों को चोट आई है। घटनाक्रम बीती देर रात जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर सिकंदरा थाना क्षेत्र में दुब्बी गांव में हुआ। दरअसल पुलिस की पेट्रोलिंग कार हाईवे एक रात्रि गश्त के दौरान दुब्बी गांव में सर्विस रोड पर थी। इस दौरान भरतपुर की ओर जा रहे तेज स्पीड ट्रक ने पहले रेलिंग डिवाइडर को टक्कर मारी, जिसके बाद पुलिस की कार से जा टकराया। हादसे के वक्त कार में दौसा कोतवाली थाने के एएसआई रतनलाल व ड्राइवर किशोरी लाल समेत 2 कांस्टेबल सवार थे। जालौर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, डमी उम्मीदवार और फर्जीवाड़े के मामले लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स ने जिले को विशेष निगरानी में लेकर जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। एसओजी मुख्यालय ने शिक्षा विभाग ने संदिग्ध अभ्यर्थियों का दस्तावेज, हस्ताक्षर, आवेदन पत्र, फोटो सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई है। विभागीय सूत्रों की माने तो अभी तक कुल 30 अभ्यर्थियों के खिलाफ रिपोर्ट एसओजी को भेजी जा चुकी है। वहीं 250 के लगभग अभ्यर्थी संदेह के घेरे में हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और लाहौल स्पीति जिले के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। कुफरी और नारकंडा में भी सुबह के वक्त बर्फ के फाहे गिरे। चौपाल के मड़ावक, वागी, कोटखाई, खड़ा पत्थर, बलसन के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से सेब के बगीचों को भारी नुकसान हो रहा है। लाहौल स्पीति के अटल टनल सिस्सू कोकसर में सुबह से बर्फबारी जारी है। इसके बाद सोलंग वैली से आगे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रदेश के अन्य भागों में बीती रात से तेज बारिश है। कई जगह तूफान भी चला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।